नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। बेसिकली आज हम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस फंड हाउस ने दिसंबर 22 में कौन से मेजर शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है और क्या रीजन था कि लास्ट 1.5 ईयर से ये फंड आपको उतना रिटर्न नहीं शो कर पा रहा है। डिस्क्लेमर दोस्तों, एक कॉपी कैट के बारे में एक मोहनीश प्रभु जी का थॉट है। वो क्या कहते हैं कि आई एम अ सेमलेस कॉपी कैट, एवरीथिंग इन माई लाइफ इज क्लोन्ड, आई हैव नो ओरिजिनल आइडिया। दोस्तों क्या कहते हैं कि जो बड़े फंड हाउसेस हैं, जो डीआईज हैं, अगर आप उनको देखें कि वो किन शेयर्स को बाई कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में बाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी शेयर्स का जो मूवमेंट है वो आपके जो बड़े जो बिग मनी है उन्हीं के परचेज करने से आता है। नॉर्मल रिटेलर के पास इतना पैसा नहीं होता कि उस शेयर्स के प्राइस को अप ले सके, क्योंकि बाई डिमांड एंड सप्लाई का गेम है दोस्तों, शेयर का प्राइस का अप एंड डाउन जाना। अगर शेयर का प्राइस अप जा रहा है इसका मतलब है कि कोई ना कोई उसे बाई कर रहा है, और शेयर का प्राइस अगर डाउन जा रहा है इसका मतलब है कि कोई उसे सेल कर रहा है। तो अगर आपको देखना है कि जो डीआईज और एफआईज क्या बाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पोर्टफोलियो को शेप दे सकते हैं। दोस्तों पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में देखें तो इस पर्टिकुलर फंड हाउस का अगर आप एयूएम देखते हैं तो लगभग 28,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। लास्ट 1 ईयर में 7.5% का निगेटिव रिटर्न है। 3 ईयर्स में अगर आप देखते हैं तो 21% का, और 5 ईयर में 15% का रिटर्न है। दोस्तों एक समय पराग पारेख का अगर आप देखें तो बहुत शानदार रिटर्न था, मोर देन 30% का रिटर्न जा रहा था। उसका रीजन क्या था कि उनका जो मेजर स्टेक था वो आईटी कंपनी के ऊपर था, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के अब्रॉड। जब आप फॉरेन के देखते हैं तो वहाँ पे अभी भी आपको उनके जो शेयर्स हैं आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशन के दिखेंगे, फॉरेन कंपनी के दिखेंगे। बट अभी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी चेंज किया हुआ है, वो हम अभी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप देखें तो 34% आपके टॉप 5 स्टॉक हैं, और टॉप 10 में अगर देखते हैं तो अप्रॉक्स 60% स्टॉक टॉप 10 वेटेज का है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप रिटर्न देखते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर में अगर आप देखें जो आपका पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है आपको -4% का रिटर्न दिया है। क्वार्टर 2 का अगर आप देखते हैं तो -11% है। क्वार्टर 3 देखते हैं तो 6% पॉजिटिव है। क्वार्टर 4 दोस्तों अभी ये चल रहा है, इसका भी हमें आगे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसके प्रीवियस ईयर में देखें तो एवरी क्वार्टर में आपको एक शानदार रिटर्न दिखेगा। 2020 में देखते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर में -20% का डाउन था दोस्तों, कोविड का टाइम आपको याद होगा, राइट। लेकिन ओवरऑल इस फंड ने शानदार रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर आप इनके एसेट लोकेशन की बात करते हैं तो ये इक्विटी फंड है, तो आपको मेजर लोकेशन आपको इक्विटी में दिखेगा। आप देखिए 85% के आसपास आपको टोटल इक्विटी है, 10% डेट है और अदर 4% है। जुलाई में अगर आप देखिए तो कंपनी के पास कुछ भी डेट के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं था, ना के बराबर था, और मैक्सिमम इक्विटी में था और रिमेनिंग आपका कैश के ऊपर होल्डिंग थी। लेकिन करंट सिनेरियो में अगर आप देखते हैं तो दिसंबर 20 में आप देखिए इक्विटी के साथ साथ डेट का भी आपको एक शानदार लोकेशन दिखेगा, और कैश का पोर्शन आपको यहाँ पे देखिए कम दिख रहा है। इट मीन्स कंपनी ने इक्विटी में अपना ओरिएंटेशन बढ़ाया है और साथ साथ डेट के जो इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे भी अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज किया हुआ है। अगर आप पर्टिकुलर सेक्टर वाइज अगर आप देखते हैं तो फाइनेंस में दोस्तों इसके पहले आईटी में काफ़ी ज़्यादा स्टेक था पराग पारेख फ्लेक्सी कैप का, बट अभी उन्होंने फाइनेंस में अपने आप को स्टेक बढ़ाया है जहां पे 31% किया है। सर्विस में देखिए 14.17% है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 10% का स्टेक है। कंज्यूमर के अंदर अगर आप देखते हैं तो 7%, ऑटोमोबाइल्स के अंदर 5% एंड अदर में 30% है। अगर आप इसको भी अगर आप देखिए जो कंपनी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग किसमें है, तो जो जायंट कंपनी है उसमें 53% है दोस्तों। लार्ज कैप में अगर आप देखिए तो 21%, मिड कैप में 20, स्मॉल कैप में 3 एंड टीनी कैप में दोस्तों लगभग ना के बराबर है। तो मेजर जो पोर्शन अगर आप देखते हैं तो लार्ज एंड जायंट कैप कंपनी में है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फाइनेंशियल के अंदर लास्ट 1 मंथ के अंदर अगर आप सेक्टर वाइज देखें कि क्या चेंज हुआ है, तो फाइनेंस 1.82% मंथ टू मंथ चेंज हुआ है दिसंबर में। अगर आप देखें सर्विस के अंदर आप देखिए लगभग 0.09 लगभग ना के बराबर का आपको माइनस में है। टेक्नोलॉजी आपका अप्रॉक्स 1% का अपसाइड है 1 मंथ में अगर आप देखते हैं। कंज्यूमर 0.5% का है। ऑटोमोबाइल
0.3% है, हेल्थ केयर 0.3, मटेरियल्स आपका 1%, राइट। एनर्जी के अंदर देखते हैं तो 1% का अप है। मेटल एंड माइनिंग के अंदर आप देखेंगे तो 0.26% का अपसाइड है। ये 1 मंथ के अंदर पर्टिकुलर सेक्टर वाइज में जो चेंजेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे जो मैक्सिमम होल्डिंग थी वो क्या थी और अभी मेजर स्टेक किस पे है, कंसंट्रेशन अगर हम इसका अगर देखें कि किस पर्टिकुलर फ्लेक्सी कैप में आपका मेजर जो स्टेक रखा है इस किस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर है। तो दोस्तों अगर आप जुलाई 22 में देखते हैं तो टोटल 33 स्टॉक थे या 33 होल्डिंग्स थी, जो आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो दिसंबर 22 में 64 हो गई है। इट मींस पराग फॉरेक्स फ्लेक्सी कैप में जो नंबर ऑफ स्टॉक हैं लगभग डबल हो गए हैं। टॉप 5 अगर आप होल्डिंग्स देखते हैं तो वो 34% है पोर्टफोलियो का, राइट। टॉप 10 कंपनी की अगर होल्डिंग्स अगर आप देखते हैं तो वो 60% है। तो दोस्तों अगर 60% टॉप 10 कंपनी है और 34% टॉप 5 होल्डिंग्स है। अभी जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोजर है अगर आप पराग फ्लेक्सी कैप का देखते हैं तो HDFC के अंदर आप देखेंगे, ये जो HDFC है, HDFC के अंदर करंटली में 8.37% का मैक्सिमम एक्सपोजर है। जबकि अगर आप इसके पहले देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट में 8.83 था, राइट, और इसके पहले भी HDFC में ही था। तो करंटली HDFC पे उन्होंने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। टोटल 9 सेक्टर के साथ हैं। टॉप 3 सेक्टर में 56% का है, टॉप 5 सेक्टर में 70% की होल्डिंग है। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि करेंटली अभी उन्होंने फाइनेंशियल पे अपना एक्सपोजर हाई कर रखा है तो 31.47। और अगर दोस्तों अगर आप हमारे लास्ट वीडियो को आपने देखा होगा, वहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो रामदेव अग्रवाल जी की 27th वेल्थ क्रिएशन स्टोरी आई थी, वहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया था कि जो टॉप वेल्थ जनरेटिंग सेक्टर है उसमें आप जो फाइनेंस है वो टॉप मोस्ट सेक्टर है। तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि क्यों जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उनके टॉप सेक्टर में फाइनेंस होता है। दोस्तों टॉप 10 होल्डिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे ऊपर आप HDFC को देख रहे हैं 8.37% पे, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट है, ITC है, एक्सिस बैंक है। दोस्तों एक्सिस बैंक के अंदर अभी यहाँ पे इस फंड हाउसेस ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है 0.27% से। सेम चीज अगर आप देखिए ICICI बैंक है, आपका HCL टेक्नोलॉजी है, कोल इंडिया है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प है, ये फॉरेन इक्विटी है दोस्तों, ठीक है। कोल इंडिया और एक्सिस माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इस क्वार्टर में बेसिकली होल्डिंग इंक्रीज की गई है। ये दोस्तों जो नए शेयर्स है जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ने अपने फंड हाउसेस में ऐड किया है दिसंबर के मंथ में, ये आप इसको ध्यान से देखिए कौन कौन से शेयर्स को फ्रेश एंट्री किया है और किस वॉल्यूम में परचेज किया है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, मारुति सुजुकी है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, इंडसइंड बैंक है, टेक महिंद्रा है, बजाज फाइनेंस है और अंबुजा सीमेंट है। दोस्तों ये अगर आप यहाँ पे देखें जो मेजर स्टेक है बजाज फाइनेंस, अभी गिरा था तो आप लोगों ने क्या किया है, उसमें आपने उसको बाई किया है, सेल किया या होल्ड किया है दोस्तों, जब अभी 4% 5% का ड्रॉ डाउन गया है। इसीलिए जो अभी मैं आपको आगे एक थॉट शेयर करूंगा जो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि आर यू फेयरफुल और ग्रेडी, जब शेयर का प्राइस डाउन जाता है। दोस्तों अगर यहाँ पे देखिए बजाज फाइनेंस के अंदर 1.1% स्टेक 1.1% उन्होंने बाई किया हुआ है अभी दिसंबर में, राइट। और इतना ही रिलायंस इंडस्ट्री में देखिए 1% उन्होंने बाई किया है। कितने शेयर्स, 11 लाख शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्री के बाई किए हैं और बजाज फाइनेंस में देखिए तो 4.74 लाख क्वांटिटी शेयर्स बजाज फाइनेंस में बाई किए हैं। तो दोस्तों ये टोटल 9 शेयर्स हैं जो कि पराग पारेख ने अपने फ्लेक्सी कैप के अंदर दिसंबर महीने के अंदर ऐड किए हुए हैं। चार्ट के ऊपर चलने के पहले एक बार हम इनका फंडामेंटल देखते हैं क्या है। कोटक महिंद्रा बैंक को अगर आप देखें तो 10 साल में इनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो 15% है, जो प्रॉफिट ग्रोथ है 21% है। दोस्तों जो स्टॉक का जो CAGR प्राइस है वो 19% की CAGR से चल रहा है और 14% रिटर्न ऑन इक्विटी है। ये सब मेगा जाइंट शेयर्स हैं दोस्तों। रिलायंस में अगर आप देखते हैं तो 10 साल में आपको 7%, 5 ईयर में 18%,
जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखते हैं तो 10 साल में 12%, स्टॉक अगर आप CAGR देखते हैं 10 ईयर में 19% और रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं 10% आपका रिलायंस में है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर आप देखें तो जो सेल्स ग्रोथ है 10% है 10 ईयर में। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यू आप देखिए 2 डिजिट में, हायर 2 डिजिट में 21, 20, 19, राइट। लास्ट 12 मंथ में देखें तो 37% है। स्टॉक का अगर आप शेयर प्राइस देखते हैं तो कंपाउंडेड किस ग्रोथ से शेयर का प्राइस ग्रोथ हो रहा है, तो 10 ईयर में देखें तो 19% का है, 5 ईयर में देखें 12% का है। दोस्तों शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो -8% है। तो कभी भी इक्विटी शॉर्ट टर्म के लिए तो होता ही नहीं है। जब भी अगर आप दोस्तों, कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था नीलेश शाह जी का, उसमें वो कहते हैं कि लोग इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, डेट में इन्वेस्टिंग करते हैं, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्टिंग कीजिए, लॉन्गर टर्म में आपको वही वेल्थ जनरेट करके देगा। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखिए तो यहाँ पे HUL का आप देखिए 14% है, 5 ईयर में 13% है। मारुति सुजुकी आपको पता है कि आप देखिए 10 ईयर्स में 9% का है, लास्ट 12 मंथ में 24% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट की अगर आप बात करते हैं 10 ईयर में 10% का है, राइट। अगर स्टॉक की आप बात करते हैं CAGR ग्रोथ में 19% 10 ईयर में है और रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है। HDFC लाइफ के अंदर अगर आप देखें तो 10 ईयर में 20% का आपको सेल्स ग्रोथ है। जो स्टॉक का आपका इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है 16% 10 ईयर का है। स्टॉक का CAGR ग्रोथ अगर आप 5 ईयर में देखें तो 5% है, 1 ईयर में देखें -10% है। लेकिन दोस्तों कोरोना काल के बाद आप भी जानते हैं कि जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस आया है कि हाँ इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं, तो अभी एक इंश्योरेंस सेक्टर को एक अच्छा बूस्टअप मिलने के चांस है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 10 साल में आपको 21% है। इंडसइंड बैंक में अगर आप देखें तो 10 साल में 19% का रिटर्न दिया है। जो इनका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है वो 19% का, दोस्तों हायर 2 डिजिट में है। स्टॉक का जो आप CAGR प्राइस में देखते हैं 11% का 10 ईयर में एनुअल CAGR का रिटर्न दिया है, एक साल में 34% का। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखते हैं तो 13%। टेक महिंद्रा, अभी पूरा IT सेक्टर टूटा हुआ है। अभी मैं आपको चार्ट में शेयर करूंगा दोस्तों कि क्या वो राइट समय है बात करने का। दोस्तों मैंने बहुत से वीडियो अपने IT सेक्टर के ऊपर बनाए, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, जहां पे हमने इन्फोसिस का, TCS का डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें तो 23% टेक महिंद्रा के अंदर है। लास्ट 12 मंथ में भी अगर आप देखें तो 22% है, जबकि आप देखिए शेयर प्राइस कहां से कहां है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखते हैं तो 17%, 15%। स्टॉक का जो CAGR देखते हैं 15%, 12%, लेकिन लास्ट एक साल में देखिए -42% है। क्या बिजनेस बंद हो गया है? क्या कंपनी का प्रॉफिट आना बंद हो गया है? नहीं दोस्तों, एक हेडविंड है, वो भी उस समय के साथ में टेलविंड में कन्वर्ट होगा, और जब ये टेलविंड में कन्वर्ट होगा, ये आप जो -42 देख रहे हैं वो आपको +42 की तरफ दिखेगा। बट मैटर है कि क्या आप हेडविंड के समय रुके थे? अगर आप हेडविंड के समय नहीं है तो आप टेलविंड का भी फायदा नहीं उठा सकते हैं। ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में देखते हैं तो 22% है। बजाज फाइनेंस लास्ट दिसंबर का अगर आप मंथ देखें तो जनवरी में भी इवन खासा आपका ऊपर से टूटा हुआ है। तो क्या आपने उस समय पे बाय किया? आपने बाय नहीं किया, लेकिन जो DIs हैं वो उन्होंने जम के उसको बटोरा है। आइए देखते हैं कैसे। 10 ईयर में अगर आप देखते हैं तो बजाज फाइनेंस ने जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दी है दोस्तों, और ये आपका ऐसा नहीं कि हवा में, आपको इनकी जो सेल्स ग्रोथ देखिए कहाँ पे आपको हायर एंड हायर 2 डिजिट में आपको दिख रहा है। 26, 20 लास्ट 12 मंथ का देखिए 30% सेल्स ग्रोथ है। बिजनेस सेल्स से आता है दोस्तों। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 5 ईयर में आप देखिए 31% का, 3 ईयर में 21% का, 100% तो लास्ट 12 मंथ में है। CAGR में अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो 46% आपका एनुअल CAGR दिया है दोस्तों बजाज फाइनेंस ने लास्ट 10 साल में, मजाक नहीं है। 5 साल में देखें तो 29%, 3 साल में देखें 12%, लेकिन एक साल में -24%। दोस्तों कोई भी चीज अगर बहुत तेजी से दौड़ती है तो उसको थोड़ा सा समय तो चाहिए होता है बैकअप लेने के लिए, अगेन यहां से वो दौड़ेगा। 10 साल में अगर आप देखें तो 5 ईयर में अगर आप देखें तो 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अंबुजा सीमेंट के अंदर देखते हैं तो 10 ईयर में 13% का, जो प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखते हैं बिजनेस में 9% का, 5 ईयर में 24%, और 10 ईयर में अगर आप देखते हैं तो 10% का एनुअल CAGR स्टॉक प्राइस
ग्रोथ दिया है और रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है। दोस्तों ये टोटल 9 स्टॉक हैं जो पर्टिकुलर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ने अपने फंड हाउस में दिसंबर के मंथ में ऐड किया हुआ है। एक बार इन्हीं सेम शेयर्स को हम चार्ट पे के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप कोटक बैंक के चार्ट को देखते हैं तो ये डेली वाइज चार्ट है। अगर आप डेली पे देखते हैं तो आपको देखिए ये शेयर आपको हायर 1963 से और 780 के रेंज में साइड वाइज चल रहा है। और कब से चल रहा है यहाँ पे देखिए आप नवंबर से लेकर के। तो दोस्तों जब चीजें साइड वाइज होती है तो उन्हें एकुमुलेट करने का वो सबसे अच्छा समय होता है। ये आप जो बड़े बड़े स्पाइक देखते हैं ना यहाँ पे, ये जो बड़े बड़े फंड हाउस हैं वो यहीं पे बाई करते हैं और हम और आप क्या करते हैं, उसको जब भगने लगता है तब बाई करते हैं। और जब आप हायर पे बाई करते हैं एक तो आपका डिविडेंड यील्ड भी कम हो जाता है और ऊपर से जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो भी उतना काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने कई वीडियो में मैं अपने पिछले बता चुका हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसे काम करती है कि सपोज कीजिए कि आपने कोई चीज आपने 100 पे खरीदा, मैंने 1000 पे खरीदा, तो 1000 पे अगर मेरा 100 रुपीज ग्रो होता है तो वो 10% है। लेकिन आपने 100 पे खरीदा था और फिर वो 100 रुपीज भगता है तो आपका उसमें 100% का ग्रोथ है। तो आप जब पैसा डबल करते हैं तो मैं पैसा आपका 10% ग्रोथ करता हूँ। तो जब आप 100 कदम चलते हैं तो मैं 10 कदम चलता हूँ। तो इस तरीके से जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो वर्क करती है। रिलायंस में देखिए लॉन्ग टर्म में देखेंगे शानदार अपसाइड मूवमेंट का चार्ट दिखेगा। साइड वाइज देखिए अभी आपका कब से, अक्टूबर से लेकर के अभी तक शेयर आपका साइड वाइज है, राइट। आपका ये मेजर सपोर्ट है यहाँ पे और यहाँ से आप शेयर देखते हैं किधर की तरफ जाएगा। एचयूएल के अंदर देखिए एचयूएल ने काफी समय तक वो एक साइड पे था, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ जनवरी 15 से लेकर के आपका जनवरी 17 तक शेयर बिल्कुल साइड वाइज था। अगेन 70 से लेकर के आपको 21 तक आपको एक लॉन्ग अप साइड जर्नी दिखी और अगेन शेयर सितंबर 21 से लेकर के अभी तक एक साइड वाइज जोन में है, राइट। मारुति को अगर आप देखते हैं, मारुति अभी करंट प्राइस पे देखिए आपको 8,453 रुपए के प्राइस पे है, जो कि अपना जो हाई था 9,600 से वहां से डाउन साइड पे है। HDFC लाइफ देखिए, ये आपका HDFC लाइफ का है। HDFC लाइफ अपने को बॉटम बनाता हुआ देखिए 514 का बॉटम बनाता हुआ ये अपने अपसाइड ट्रेंड के लिए तैयार है। यहां से आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेशन आपको दिख रहा होगा। सेम चीज जब आप टेक महिंद्रा के अंदर देखते हैं तो टेक महिंद्रा के अंदर आप देखिए ये अपने हायर प्राइस से देखिए 1815 का टेक महिंद्रा ने अपना हाई बनाया था, वहां से अभी 1000 के प्राइस पे है। आप देखिए जो शेयर अपने मेजर हाई से काफी ड्रॉ डाउन पे दिख रहा है। तो क्या ये सही समय है एक्यूमुलेट करने का? आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट जो डीआईज है वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं उन शेयर्स को। इंडसइंड बैंक देखिए कंटिन्यू हायर हाई बनाता हुआ अपसाइड के लिए तैयार है। बजाज फाइनेंस, दोस्तों बजाज फाइनेंस ये देखिए, बजाज फाइनेंस के अंदर अभी आपको एक ड्रॉ डाउन दिख रहा है। कब? 4 दिसंबर में देखें तो अभी लगभग 6,000 रुपए के प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट यहां से अगर इसके पहले की जर्नी देखें तो एक शानदार रिटर्न इस कंपनी ने दिया हुआ है लगातार 10 सालों तक। तो जहां पे सेल्स ग्रोथ है वो अपने आप शेयर प्राइस उस प्राइस को डिस्काउंट करेगा और उसके साथ साथ अपने आप को मैच करेगा। आपका अंबुजा सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट देखिए साइड वाइज में ही है। दोस्तों अगर आप निफ्टी आईटी को देखते हैं कि जो कि पराग पारेख का बेसिकली जो रिटर्न है वो कम आया है क्योंकि उनका मेजर स्टेक आईटी शेयर्स पे था, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो इंडिया के अब्रॉड के हों, फॉरेन इक्विटी हो। बट अब आईटी शेयर्स धीरे धीरे अपने आप को क्या कर रहे हैं, जो बॉटम आउट करते हुए अपसाइड चलने के लिए तैयार है। यहाँ पे देखिए शेयर काफी समय से आप देखिए जो इनका जो टॉप बना था, टॉप देखिए 38,000 का टॉप था निफ्टी आईटी का और वहां से लगभग 26,000 का बॉटम बनाते हुए शेयर अप साइड के लिए तैयार है। ये डेली बेसिस पे, जब आप इसको वीकली पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए हायर हाई हायर लो आपको बनाता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जो बॉटम बना आपको देखिए 26,000 के ऊपर 3 डिफरेंट डेट्स में देखिए 17 जून, 15 जुलाई और यहाँ पे आप देखिए 30 सितंबर। यहाँ पे इन्होंने 26,000 को बॉटम आउट करता हुआ अप साइड मूवमेंट के लिए। दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग में वॉरेन बफेट एक शानदार कहते हैं
द बेस्ट चांस टू डिप्लॉय कैपिटल इज व्हेन थिंग्स आर गोइंग डाउन। चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे वो टेक महिंद्रा हो या म्यूचुअल फंड हो, जब भी चीजें डाउन की तरफ जाती हैं और आप उनको बाई करते हैं तो नंबर ऑफ क्वांटिटी में ज्यादा आती हैं, और जब शेयर प्राइस अप साइड की तरफ जाता है वही आपको वेल्थ क्रिएट करके देता है। सेम चीज पराग पारेख की अगर आप एसआईपी में देखें, क्यों कहते हैं कि एसआईपी को लंबे समय के लिए करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, अगर आपने 1000 की एसआईपी पराग पारेख में लगभग 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ था, वहां से अभी तक किया होता आपने, लगभग 10 साल होते हैं दोस्तों। 1000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 12,000 रुपये साल का, और 10 साल का 1,20,000 रुपये अप्रॉक्स होता है। तो टोटल 1,20,000 की कीमत आज की डेट में आपका 26 लाख रुपए होता। ये पावर ऑफ 1000 है दोस्तों। आप सोचिए कि 1000 आप लगा करके आप 26 लाख बना सकते हैं 10 साल में। आप यहाँ पे देखिए 16.83% का CAGR है। बट यहाँ पे आप इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए, 2013 से लेकर के आप देखिए 16 तक लगभग 3.5 से 4 साल आपको ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, और जो ऑरेंज से आप ग्राफ देख रहे हैं वो आपका एप्रिसिएटेड वैल्यू है। तो आप अगर यहाँ पे देखें, इन दोनों के बीच में आपको ज्यादा गैप नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल माइनर सा गैप है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये गैप आपका बढ़ता जाता है, और ये गैप एक समय के बाद इतना बढ़ जाता है कि जो शेयर का प्राइस है वो कितना भी फ्लक्चुएट हो, आप उससे ऊपर ही रहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि वॉरेन बफेट ने अपनी जो 52 बर्थडे के बाद उन्होंने अपनी हाईएस्ट वेल्थ क्रिएट किया 99.92%। तो दोस्तों, कंपाउंडिंग हमेशा बैक एंडेड होती है, आप जितना लंबा समय देंगे उतना ही ज्यादा पैसा आप बना पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि इक्विटी के अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए, लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहिए। और दोस्तों, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो आप ग्रीडी हैं या फेयरफुल, ये आप डिसाइड कीजिएगा। और हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।